नमस्ते बच्चे, नमस्ते। देखिए प्रश्नावली 2.4 का चौथा सवाल बताते हैं। वैसे आपको मैंने पहले जानकारी दे दी थी, परंतु अब मैं आपको दोबारा से फिर जानकारी देता हूँ, क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो अगली क्लासों में भी समस्या आती है। ठीक है बेटा, इसके लिए गुणनखंड सीखना जरूरी है। इसको किस तरीके से हल करते हैं, देखिए। हल, सबसे पहले सवाल को लिखेंगे 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें तीन पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। हम क्या करते हैं, पहला पद और तीसरा पद का गुना करेंगे। पहला पद है 12x², तीसरा पद है 1, तो कहने का मतलब 12x² हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां अंक कितना लिखा हुआ है, 12। भाई x² के फैक्टर तो आ जाएंगे x और x, ठीक है, परंतु हमें 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के फैक्टर कैसे करते हैं कि 12 किस किस टेबल में आता है, किस किस के पहाड़ी में आता है। तो देखिए 1 के पहाड़ी में आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है और 12 में भी। ठीक है बेटा, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाते हैं, भार भार का। जैसे ये भार भार का बना लिया, ये भार भार का बना लिया और ये भार भार का बना लिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना कि पहला पद और तीसरा पद का जब हमने गुना किया है तो प्लस के मान आए हैं और यहाँ माइनस लिखा हुआ है। दूसरे टर्म में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो जो भी फैक्टर हम करते हैं वो दोनों ही माइनस में आएंगे। अगर दोनों फैक्टरों को जब हम गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आएंगे। तो देखिए ये 12 है, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखेंगे। ये 12 लिखा हुआ है, -12 ले लिया और इधर से -1 ले लिया। गुना करने पर तो 12 आ गया। अब परंतु इनको जोड़ते हैं, -12 -1 बराबर माइनस के कितने हो गए, 13, जबकि यहाँ माइनस का कितना है, 7, इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा पेयर लेते हैं, -6 गुना -2। तो मल्टीप्लाई गुना करने पर तो 12 आता है, ये आप जानते हैं। समान निशानों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। फिर देखिए -6 और -2, माइनस के क्या हो गए, 8, ये भी संभव नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा है -4 और -3, प्लस के 12 आ गए और इनको जब हम जोड़ते हैं, -3 और -4 को जोड़ेंगे तो -7, तो ये फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए, क्योंकि जोड़ने पर क्या आ गया, -7। यहाँ भी -7 है, तो हम -7 को किस तरीके से लिखेंगे, -7 को लिखेंगे -4x और -3x बराबर क्या हो जाएगा, -7x। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए 7x के। तो लिखेंगे 12x² -4x -3x प्लस 1। दो दो के क्या बना लेंगे, पेयर बना लिया बेटा। अब पहले फर्स्ट पेयर में देखेंगे कि अंकों में क्या कॉमन है। तो अंकों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। व्यंजनों में क्या कॉमन है, x, तो 4x कॉमन ले लिया। तो 4x कॉमन ले लिया तो 4 तिया 12, 3x बच गए। 4x बाहर आ गया तो क्या आ गया, 1। 4x में 4x का भाग ही एक बार, यहाँ किसका निशान है, माइनस का। इनमें कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें हम कॉमन लेते हैं 1। क्या लेते हैं, 1। तो क्या हो जाएगा, 3x -1। ठीक है बेटा, -1 लेने पर अंदर की संख्या के निशान बदल जाते हैं। फैक्टर करने का एक नियम भी है
कि अगर पहले ब्रैकेट में जो संख्या आती है वही दूसरे में आनी चाहिए। अगर समान आती है तो सवाल सही है, अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो हमने जो फैक्टर किया है वो गलत किया है। ठीक है। अच्छा, अब 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो इधर तो क्या बचेगा 4x, इधर क्या बचेगा -1। ये इसके फैक्टर हो गए। सवाल समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से हम इनका गुणनखंड करते हैं। देखिए बेटा, इसका सेकंड करते हैं। क्या दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखो हल करते हैं। सवाल को लिखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3। कितनी टर्म्स हैं? 3 पद, 3 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नियम वही है, कोई अलग से नहीं है। फर्स्ट का और थर्ड का गुना करेंगे। क्या लिखा हुआ है 2x² इंटू 3, तो 6x² हो गए। ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए सभी पद पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो निशानों पर तो विचार करना ही नहीं है, सभी प्लस में ही आएंगे। क्योंकि सभी धनात्मक हैं तो सभी जो भी फैक्टर करेंगे 7x के जो भी प्लस में ही आएंगे, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए 6 के फैक्टर करिए। 1 की टेबल में आता है 6, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है और 6 की में आएगा। ठीक है बेटा, पेयर बनाते हैं 1 और 6, 2 और 3। तो देखिए बेटा 6 इंटू 1 बराबर 6 हो गया, और हम 6 प्लस 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 7। ये किया है तो अपन इसको लिख सकते हैं 6x इंटू x लिखते हैं तो 6x² हो गया, और जब जोड़ेंगे 6x प्लस x तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। कहने मतलब 7x को हम 6x प्लस x लिखेंगे। तो देखिए 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2 के पेयर बना लिए। पहले में अंकों में 2 कॉमन है और x कॉमन है। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो x बचेगा 3 बार जाएगा। इनमें कोई कॉमन नहीं तो क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है बेटा। अब इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो हमारा सवाल यहाँ तक सही है। तो ये देखिए x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इस तरीके से हम इसका फैक्टर करते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, इसका थर्ड सवाल है 6x² प्लस 5x माइनस 6। हल करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, 3 पद है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा। यहां तक समझ में आ गया। नियम वही है, पहला पद इंटू तीसरा पद का गुना करेंगे। पहला पद लिखा हुआ है 6x², तीसरा पद लिखा हुआ है -6, -36x²। ठीक है बेटे। इसमें माइनस आ रहा है तो ये तय हो गया, यहाँ प्लस लिखा हुआ है। जो दूसरा पद है इसके बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो ये तय हो गया कि एक संख्या प्लस में आएगी और एक संख्या माइनस में आएगी। परंतु ये भी तय हो गया कि यहाँ मध्य की संख्या के आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या प्लस में आएगी, छोटी संख्या माइनस में आएगी। तो देखिए 36 के फैक्टर करो पहले। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 इस तरीके से आते हैं। पेयर बनाते हैं।
इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के तो 36 और माइनस का एक तो माइनस 36 हो गए, परंतु 36 माइनस 1 बराबर माइनस ये प्लस के 35, जबकि यहाँ तो प्लस का क्या है 5, संभव नहीं है, कैंसिल। दूसरा पेयर 18 इंटू -2 -36 आ गया, परंतु हम 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, ये भी संभव नहीं है। फिर तीसरा देखिए 12 इंटू -3 माइनस के 36, 12 - 3 बराबर 9, ये भी संभव नहीं है। अगला पेयर 9 इंटू -4 माइनस के 36 और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ये संभव है। तो हम लिखेंगे 9x इंटू -4x -36x² हो गया बेटा, और 9x में से 4x जाएंगे तो कितने बचेंगे 5x, तो 5x को हम क्या लिखेंगे 9x - 4x। तो देखिए 6x² प्लस 9x -4x -6, 2 2 के क्या बना लिए पेयर बना लिए, तो क्या कॉमन है 3 और 1 x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, इनमें माइनस है, माइनस बाहर है तो माइनस ले लिया और 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x + के 3। तो ब्रैकेट के अंदर समान संख्या आई है, तो समान संख्या आई है तो ये सही है यहाँ तक। फिर ये ले लेंगे 2x + 3 कॉमन ले लिया, इधर तो क्या बच गया 3x, इधर बच गया 2। इस तरीके से इसके हम फैक्टर करते हैं। देखिए बेटा इसका लास्ट सवाल है चौथा, हल करते हैं। 3x² - x -4। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। नियम वही है, कोई अलग से नहीं है। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है 3x², थर्ड टर्म है -4 तो -12x² होगा। ठीक है बेटा, अब 12 के फैक्टर करेंगे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आएगा, तो एक जो बड़ी संख्या है वो माइनस में आएगी, छोटी संख्या प्लस में आएगी। ठीक है, ये तय हो जाता है। तो बड़ी संख्या -12, ये पेयर बना लो इस तरीके से, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है इनमें संबंध नहीं है, इसमें भी संबंध नहीं है, इसमें संबंध है। तो अपन क्या करते हैं -4 इंटू 3 लेते हैं तो -12 आ गया, और -4 में +3 जोड़ेंगे तो -1 आता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं -4x इंटू 3x -12x²। ठीक है बेटा, फिर -4x + 3x = -x, ये -x है, तो क्या हो जाएगा 3x² -4x + 3x -4, 2 2 के पेयर बना लिए, x कॉमन ले लिया 3x -4, अगले पेयर में कोई कॉमन नहीं तो एक तो है ही 3x -4, तो देखिए 3x -4 3x -4, 3x -4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x + 1। इस तरीके से हम इन गुणनखंडों को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ लेंगे।